बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है यानी जिसको लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं और उसको हम आज एक दिलचस्प अंदाज से करने की कोशिश करेंगे और वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखें, आम तौर पर हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी इसमें ता है, ती है, ते है वगैरह इसकी पहचान पढ़ते आए हैं और जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं उनकी बुक्स के अंदर भी यही पहचान लिखी हुई है। लेकिन आज मैं ये इंशाल्लाह गलत साबित कर दूंगा और बड़े बड़े प्रूफ के साथ आपको ये गलत साबित करके दूंगा। तो इससे पहले मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जब थर्ड ईयर में पढ़ता था तो एक टीचर थे, वो डेमो देने आए थे यानी कॉलेज के अंदर। तो उन्होंने कहा जी मैंने BS इंग्लिश किया है, मैंने ये वो किया हुआ है। तो बहुत सारी उन्होंने बताया क्वालिफ़िकेशन अपनी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्या सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो साथ वाले थे यानी उधर सारे स्टूडेंट इकट्ठे थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के भी। तो उन्होंने कहा जी हम सीखेंगे टेंसेस। तो उन्होंने कहा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है? तो स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं सर हमें समझाएं। तो उन्होंने जब समझाना शुरू किया तो इससे पहले मैंने सीखा हुआ था। तो वो कहने लगे कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो उन्होंने समझाया जब सारा टेंस, तो उन्होंने कहा कि इसमें डू, डज, हेल्पिंग वर्ब, फ़लाँ फ़लाँ यानी सारी तफसील बता के फिर उन्होंने पूछा कि अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हाथ खड़ा करे। तो मैंने कहा कि सर, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सर मुझे नहीं समझ आई। कहते बदतमीज़, इतना तो अच्छी तरह से समझाया है और आपको अब भी नहीं समझ आई, इतना तफसील के साथ समझाया मैंने कहा सर वो ज़रा ता है, ती है कि मुझे नहीं समझ आई, बाकी तो सारा सही समझाया आपने। कहते वो कैसे? मैंने कहा सर जो सेंटेंस आता है के आखिर पे आता है ता है, ती है, ते है वगैरह। तो मैंने कहा ये सर फ़िक्रा है वो कुत्ता है। तो इसके भी आखिर पे ये देखें जी ता है तो आ रहा है। तो कहने लगे बकवास बंद कर, ये जो है ना एक दो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने कहा सर पहचान आपकी पूरी कर रहा है, इसमें अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो कहते बकवास बंद कर, कोई और बता। मैंने कहा सर दूध मीठा होता है। मैंने कहा सर ता है, लेकिन इसमें मैंने कहा सर एक्शन वर्ब भी नहीं है। तो फिर कहने लगे बकवास बंद कर। मैंने कहा सर अब मैं एक सेंटेंस आपको ऐसा बताता हूँ, एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है लेकिन फिर भी वो इस टेंस के नहीं हैं। तो वो हैं मुझे हर रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। तो मैंने कहा सर ये ता है आ गया। तो इसमें तो हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल है। तो आपने बताया डू और डज। और फिर मैंने कहा कि वो तुम्हारा जैसे वो होता है ना, वो तुम्हारा क्या लगता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो आपका क्या लगता है। तो ये क्वेश्चन है। तो ये देखें, मैंने कहा सर ये आ रहे हैं तो ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर कहते जी बकवास बंद कर, नहीं तो मैंने क्लास से बाहर निकाल देना है। तो मुझे ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने कहा कि अजीब बात है कि सर समझाने आए हैं तो लेकिन ये तो कंसेप्ट ही नहीं सही। तो फिर ये देखें, मैंने कहा सर अब एक फ़िक्रा ऐसा है जिसके आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह भी नहीं आता, लेकिन वो बदकिस्मती से इस टेंस का ही है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा यानी डूबते को तिनके का सहारा। तो ये देखें, मैंने कहा कि सर इस
मतलब टेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर आपने जो पहचान बताई है वो तो है ता है, ती है, ते है वगैरह, लेकिन इधर तो अलिफ आ रहा है, जो कि वो बताया जाता है कि फास्ट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसके उर्दू फ़िक्रात के आखिर पे तालिफ छोटी है बड़ी है आए या फिर था थी थे आए तो वो फास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस होता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये आएगा इट या दैट इज़ आ डॉग, ये आएगा मिल्क इज़ स्वीट, या दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क इज़ वाइट। तो मुझे हर रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली या फिर एवरी डे। वो आपका क्या लगता है तो इसका आ जाएगा ही, व्हाट इज़ ही टू यू। तो ये थी इसकी इंग्लिश। और इसकी आ जी आ ड्रॉइंग मैन, ये तो मुहावरा है, कैचेस एट आ स्ट्रॉ। तो ये देखें कैचेस आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेफिनेट सिचुएशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले ये देखें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इससे पहले सब्जेक्ट लग जाता है, सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह। तो ये इसका मतलब स्ट्रक्चर है। आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इनडेफिनेट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें टाइम ही डिफाइन नहीं होता। तो इस वजह से यानी कि मैंने लिखा है ना कि व्हाई नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, कि इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल क्यों नहीं होता। और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो क्यों होता है, वो एक अलग से रीज़न है। तो इसकी पहली रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम तो डिफ़ाइन ही नहीं है। तो जब टाइम इज़ नॉट डिफ़ाइन तो टाइम डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए इसको हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस अबाउट टाइम, तो टाइम ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो टाइम के बारे में बताता है। तो आइए हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि टाइम कैसे नहीं है। फ़र्ज़ किया, ये इधर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारी टाइम लाइन। अच्छा, इधर इसको हम फ्यूचर कह दें, फ्यूचर। इधर हम खड़े हैं प्रेजेंट और इधर पास्ट। अब ये देखें, फ़र्ज़ किया द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये देखें सूरज जो है मशरक़ से निकलता है, ये साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये देखें इसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, हॉबीज़, रूटीन वर्क इस टेंस में आते हैं। ये पहला है हमारा कंसेप्ट रिपीटेड एक्शन, जो रिपीटेडली होते हैं। तो ये देखें सन जो है, सूरज जो है, फ़र्ज़ किया ये हम इधर बना देते हैं, ये सन है। ये देखें सन हमारे हमसे पहले भी मतलब पास्ट में भी निकला, यानी कल भी निकला, उससे पहले भी, उससे पहले भी, उससे पहले भी, यानी सदियों से ये सूरज मशरक़ से ही निकलता आ रहा है। लेकिन ये देखें हमने प्रेजेंट में देखा, अब आज भी देखा हमने, कल भी, यानी प्रेजेंट में। तो अब ये देखें पास्ट में फ्यूचर में भी हम इसको उम्मीद है कि कल भी, यानी ज़ाहिर सी बात है कि फ्यूचर में भी ये मशरक़ से ही निकलेगा। तो अब ये देखिए टाइम तो हमारा, इसको हम अब पास्ट कहें, प्रेजेंट कहें, फ्यूचर कहें, लेकिन अब तो सूरज नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट टाइम तो वो होता है कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा, तो इसमें तो टाइम डिफाइन ही नहीं है। तो जब हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो इस तरह की सिचुएशन होती है इनडेफिनेट।
यानी इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं, इनडेफिनेट सिचुएशन। तो इधर इनडेफिनेट सिचुएशन है क्योंकि एक एक्शन पास्ट सदियों पहले भी हुआ, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये होगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट ये सिचुएशन है। और इस वजह से हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल इसमें नहीं होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो बताता ही टाइम के बारे में, और इस टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इधर ये देखें, बिकॉज वाई नॉट हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज द लिमिट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम आर नॉट डिफाइंड, नॉट डेफिनेट, यानी इसकी प्रेजेंट टाइम की जो लिमिट है वही डेफिनेट नहीं है, तो इसको हम इनडिफाइन करेंगे। फिर ये देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। उसके बाद सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर हैबिट्स हैं, हैबिट में क्या होता है, आई स्पीक द ट्रूथ, तो ये हैबिट में आ जाता है। फिर हॉबी में है, आई प्लांट अ ट्री इन अ गार्डन, ठीक है ना। फिर रूटीन में आ जाता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट डेली, तो ये रूटीन में आ जाता है। तो जितने काम हम रिपीटडली बार बार करते हैं उसको हम यानी इनडेफिनेट टेंस में ही करेंगे। ये था इसका पहला जो है फंक्शन, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का पहला फंक्शन ये था। और मैंने आज कोशिश की है कि आपको इसका इंट्रोडक्शन भी करवा दूं कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो ये देखें, अब ये इसकी जो पहचान है ना सारी की सारी, ये रॉन्ग, आपको थंबनेल पे भी नज़र आ रही होगी कि ये मैंने रॉन्ग की हुई है। तो आपने इस तरह से कभी भी जो है टेंसेस ना आपको आएंगे और ना ही आप सीख सकेंगे अगर आप ता है ती है। फिर अब इसके नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ और एग्जांपल्स, यानी नेक्स्ट जब वीडियो आएगी ना, इस पार्ट में सिर्फ इतना ही हम करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह और इसके जो फंक्शन हैं, इसके 4 फंक्शन हैं, 3 और हैं, वो भी इस वीडियो में करेंगे। और आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, रीज़न बताई। लेकिन अगला सवाल ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बड़े रीज़न के साथ उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।